सकते मधुबाला पे ब्रीफली के शुरुआत होने का? मधुबाला को लेकर फ्यूचर विजन क्या है, उसको कहाँ तक ले जाना है? इश्यूज़ मतलब कैसे इश्यूज़ आप बोल रहे हो? मधुबाला द ब्राइडल फैक्ट्री एक हमने गुड मॉर्निंग सर, हम मॉडर्न इंग्लिश स्कूल की तरफ से आए। मैं इंग्लिश पांडे सी हूँ और हम एक स्कूल के थ्रू प्रोजेक्ट से आए, तो हम आपको इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे आपके मधुबाला की। श्योर श्योर तो क्या आप बता सकते मधुबाला पे ब्रीफली के शुरुआत होने का? मधुबाला जो पेरेंट फर्म है अरुणा टेक्सला, मधुबाला द ब्राइडल फैक्ट्री एक हमने निश क्लाइंट बेस को टारगेट करने के लिए कि जो हिंदुस्तानी ऑडियंस है जिनको ब्राइड के रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना है या पर्सनल शॉपिंग करनी है वेडिंग रिलेटेड, सो उसको टारगेट करने के लिए हमने मधुबाला बनाई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कौन से चैलेंजेस फेस की? देखो क्या होता है, अगर आप एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड से हैं तो आप थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप नॉन टेक्सटाइल फैमिली बैकग्राउंड से हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुरंत बिजनेस ना स्टार्ट करें। थोड़े कपल ऑफ मंथ्स जो होते हैं थोड़ा R&D कीजिए, मतलब रिसर्च कीजिए कुछ जगह पे ग्राउंड लेवल पे क्या काम होते हैं, क्या क्या चैलेंज होते हैं। आप जब घूमेंगे फिरेंगे तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि चैलेंजेस क्या होते हैं। मधुबाला को दूसरे टेक्सटाइल फर्म से अलग क्या बनाता है? बहुत कुछ चीज़ें हैं अलग बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि पूरे इंडिया में निश वेडिंग को टारगेट किसी ने अभी तक काम नहीं किया। निश क्लाइंट बेस मतलब क्या होता है कि प्रॉपरली वेडिंग का एक कॉन्सेप्ट होना, कि जहाँ पे उनको एक एथनिक वेयर में वीमेन उसकी फैमिली या बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो जो कैटेगरी चाहिए होती है, साड़ीज, लहंगा, क्रॉप टॉप, गाउन्स, ये सब चीज़ें आपको एक छत के नीचे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम आपको बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये सब चीज़ें होते हैं। ये आपको कोई भी बिजनेस ओनर आपको गाइड नहीं करता है। आप कहीं पे भी बिजनेस शुरू करने जाएंगे, परचेस करेंगे तो वो सबको प्रोडक्ट देगा, फिर आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है। अगर आप न्यू बिजनेस में हैं तो मधुबाला की टीम आपको प्रॉपरली हेल्प करेगी एक बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। और 2 से 3 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने होते हैं, तो 2 से 3 क्वार्टर हमारी टीम आपको प्रॉपरली मॉनिटरिंग करेंगे और आपको हेल्प करेगी कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग होना चाहिए, कैसे मार्केटाइज होना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए। आपके स्टाफ को प्रोडक्ट का जो नॉलेज चाहिए कि फैब्रिक कैसे पहचानना है, बोलना क्या है, कीवर्ड्स, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। तो ये बहुत पैरामीटर्स है, अलग-अलग क्राइटेरियाज़ है जो हमें अदर वेंडर से, अदर मैन्युफैक्चरर से अलग करते हैं। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड और मेंटेन कैसे कर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के टाइम पे अगर आप सूरत इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, अगर आप अभी आप काफ़ी यंग हो, आप R&D करोगे तो ये चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है। हर कोई यही चाहता है कि कस्टमर एक बार आ जाए, माल ले ले हो जाए। ये जो वर्ड है अगर आपने इसको समझ लिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM जो होता है, CRM को अगर आपने समझा तो आपके ब्रांड को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। उसी तरह से मधुबाला में भी हमारे कस्टमर्स के लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। हमारी जो कारीगर है, जो मास्टर है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस से कंटिन्यू टच में होते हैं। एक बार तो माल लेके आए, लेकिन उसके बाद जो दुकान हमारे कस्टमर ने शुरू की है तो उनको क्या और प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, ये सब पूरा चीज़ें हमारा रिलेशनशिप मैनेजर हमारे क्लाइंट के साथ जुड़ा था। उससे हेल्प मिलती है हमें हमारे क्लाइंट बेस मेंटेन करने की। उसी की वजह से आज की डेट में इस मंथ 2025 जो भी स्टार्ट हो रहा है, अभी हमारे पास 89% से ज़्यादा रिपीट क्लाइंट्स बेस है। और जैसे आपने टेक्सटाइल में अपना मतलब खोलना है कुछ, तो मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए? इट्स डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। इट्स डिपेंड ऑन हाउ मच एरिया यू आर कवरिंग, कितना स्क्वायर फीट है आपका, लोकेलिटी क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी क्या है, अर्निंग पावर एंड स्पेंडिंग पावर क्या है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे तो मैंने बिजनेस खोल लिया, ऐसा नहीं होता है। हम जब हमारा क्लाइंट यहाँ पे आता है तो हम उनको समझाते हैं कि आपकी 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, तो इसमें कितना माल आएगा।
सो मैं अगर बोल दूँ कि 10 लाख चाहिए तो वो भी गलत है, अगर मैं बोल दूँ कि 50,000 चाहिए तो वो भी गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप घर से कर रहे हैं सो 50,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट किया था तो आपके पास मिनिमम कैपिटल कितना? देखिए, कैपिटल जब हमने शुरू किया था हमने तो काफ़ी रो से स्टार्ट किया है, तो हम ट्रेडिंग से शुरू हुए थे। तो उस टाइम पे हमारे पास कैपिटल 1 लाख, समझ लो उस टाइम पे 1 लाख जैसा था। लेकिन फिर फील्ड को समझे, हमने बोला ना पहले आपको R&D फील्ड को समझना पड़ेगा, फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या हमें कैपिटल चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको कैपिटल चाहिए और उस कैपिटल को आप यूज़ कैसे करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कंपेयर करोगे बड़ी कंपनी में छोटी कंपनी, बड़ी ब्रांड जो होती है वो 15% अपने बजट का अलोकेट करती है मार्केटिंग के लिए, तो छोटी कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो आपका जो कैपिटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं उनके जैसा हम कॉपी करें ऐसा ना करें। इस तरह से मिलकर पड़ेगा। थैंक यू आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। प्लेजर। आपका मधुबाला को लेकर फ्यूचर विजन क्या है? आप उसको कहाँ तक ले जाना चाहते मधुबाला का फ्यूचर विजन, हम इसको ग्लोबलाइज लेके जा रहे हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन ग्लोबल मैप, वी आर एन एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू 22 कंट्रीज। तो कभी कभार कुछ रॉ मटेरियल में अगर इशू होता है तब आप क्या करते हो उस चैलेंज को? से उसके लिए प्रॉपर टीम है। चैलेंजेस ऐसा खास चैलेंजेस आते हैं क्योंकि एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम हो रहा है ना, एक प्रोफेशनल टीम है, सबको अपना काम पता है कौन। सो चैलेंजेस मोस्टली रॉ मटेरियल के लिए तो होता नहीं है, क्योंकि हम जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो आज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम कभी सीजन का भी सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो फोरकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग टीम है कि आने वाले 2 महीने में क्या कलर इस्तेमाल होने वाले हैं, क्या फैब्रिक इस्तेमाल होने वाला है, ऑटम विंटर स्प्रिंग समर, ये सब सीज़न को ध्यान में रखते हुए हम एडवांस जो ऑर्डर हम बनाते रहता है। तो आपको कोई अभी तक आज तक साड़ी और लहंगे के रिलेटेड कोई सिचुएशन ऐसा लगता है कि आपको को फ्यूचर जनरेशन को जानना चाहिए कि आपको ये कोई सेगमेंट के अंदर ऐसे इश्यूज आ सकते हैं? जब भी आप कंपनी शुरू करो तो ये सब इश्यूज, ये सब रिसर्च आप पहले करो। किया क्या फेस उसके अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करें तो तुरंत बिजनेस नहीं स्टार्ट करना है, पहले आपको समझना है कि इश्यूज मतलब इन द सेंस व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज, कि जैसे प्रोडक्ट का कलर फेड होना, फैब्रिक का कच्चा हो जाना, ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब चीज़ों को पहले ही आप स्टडी कर लो। आपने इतना बड़ा फर्म जो स्टार्ट किया है, तो आप इस लेवल पे हो, तो आपको रिसर्च आपने कितनी रिसर्च की था अब तक? टाइम मैंने तो 5 से 6 साल रिसर्च की थी, रिसर्च की था। आई वेंट टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, मोस्टली मैं खुद 8 से 9 स्टेट में घूमा, काम किया है। हमारे आइडेंटिटी छुपा के हमने काम किया हुआ है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। सो आपको थोड़ा ईगो साइड में रख के थोड़े अपना कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। जितने भी आप बड़े उदाहरण देख लो, तो आपको अगर ग्राउंड से काम करोगे तो ही आपको सक्सेस मिले। अगर आप सिल्वर स्पून है आपके पास तो आपको सक्सेस मिलना कंपलसरी ऐसा नहीं। जब आप ग्राउंड रियलिटी को समझोगे, रिसर्च करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे प्रॉब्लम्स को, तभी जाके आपको सक्सेस मिलती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप आने वाली जनरेशन के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या नॉलेज देना चाहोगे? आने वाली जनरेशन को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इंडियन फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, रीजनल प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको टेक्सटाइल में आगे बढ़ना है तो आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, या जो ज़ूडियो है या अलग अलग ब्रांड है, आप वैसा ही से फास्ट फैशन स्टोर ओपन हो, आप स्लो फैशन की तरफ भी जा सकते हो। आप जो हमारी परंपरा है उसको स्टडी करके उस परंपरा को आगे भी लेकर सकते हो। जैसे कि महाराष्ट्र में पैठनी है, गुजरात में बांदेज है, फिर आपको खादी है। ये सब फैब्रिक का अगर आप नॉलेज लोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आप अपने परंपरा वाला वेशभूषा को एक बिजनेस के रूप में डेवलप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपका ये मैन्युफैक्चरिंग सब इधर ही होता है कि किसी? सूरत में ही अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सब जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग जगह पे डाइंग, अलग जगह पे एम्ब्रॉयडरी, अलग जगह पे हैंड वर्क, सब अलग अलग जगह पे एक डेडिकेटेड टीम है, डेडिकेटेड मैनेजर्स होते हैं, डेडिकेटेड पूरा काम करने का एक तरीका होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये सवाल है कि आपकी जो ये कंपनी है मधुबाला, ये इंडस्ट्री में क्या मतलब सजेशन देना चाहोगे कि और भी ऐसी मेहनत करें स्टूडेंट्स पर एजुकेशन कंपनी बने? मैं बहुत अच्छा सवाल है। आप बच्चे जो है अभी काफ़ी यंग है, आपके पास मौका है कि हम जैसे लोगों को मिलने का। जब हम आए थे तभी हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, जो अ, इसलिए हमको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ा। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि सूरत में अभी नेक्स्ट जनरेशन के लोग बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, जैसे मैं एक नेक्स्ट जनरेशन हूँ। सो जो आपको समझ पाएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। आने वाले सालों में आप टेक्सटाइल को और आगे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले जो भी आप बिज़नेस शुरू करोगे, एक चीज़ हमेशा याद रखो,
आपको आपका निश क्लाइंट बेस पता होना चाहिए कि आप किसके लिए क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। अगर आपको वो पता चल गया ना, फिर आपका बिजनेस अपने आप बन जाएगा। सर आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जर्नी की स्टार्टिंग हमारी हुई थी, हमारा तो ऑलरेडी एक फर्म बन गया था बड़े पे, अरुणा स्टाफ। उसके बाद हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे ये बहुत स्लो मूवमेंट होता है, ये जो बिज़नेस है स्लो बिज़नेस है, फास्ट बिज़नेस नहीं है। तो इसको आगे लेके जाने के लिए आपको बहुत सारे चेंजेस में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। सो शुरुआत हुई थी एक टिपिकल फैमिली बिजनेस से। उसके बाद फिर हमने डेवलप किया, प्रॉब्लम समझी लोगों की, कहाँ पे लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या ज़रूरत है, उसको एक्सिक्यूट किया और आज मधुबाला आपकी आंखों के सामने है। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनसे वेट नहीं होता, तो वेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या आप एडवाइस? देखिए, मोटिवेशन जो होता है वो दो जगह होता है, डिसिप्लिन जो होता है वो परमानेंट होता है। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, वो एजुकेशन में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करनी है, यूपीएससी करनी है, या स्पोर्ट्स में है, या बिजनेस में है, तो मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन लाओगे लाइफ में, छोटे टारगेट बनाइए, छोटे गोल्स बनाइए। अगर आप सोचोगे ये मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं 1 साल में करोड़पति बनूंगा, वैसे टारगेट अनअचीवेबल, जो अनरियलिस्टिक टारगेट को मत बनाइए। तो वही बात, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन सेट। तो जैसे आप मार्केट में सीज़न वगैरह चेंज होते हैं, तो आपका बहुत चेंज होते होंगे वैरायटी ऑफ गुड्स, तो आप उसको कैसे मतलब लॉस वगैरह होते होंगे बहुत? देखिए, ये जो सवाल है काफ़ी डीप सवाल है। अभी ये इस चीज़ को देखने का नज़रिया सभी बिजनेसमैन का अलग अलग है। अभी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम काफ़ी स्मार्ट बिज़नेस करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों माल, करोड़ों पीसीस बनाते थे। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात कर। फिर उनको एजम्पशन पे काम होता था कि ऑटम विंटर आने वाला है तो डार्क कलर चाहेगा, तो बना लो 1 करोड़ पीस। उसमें लॉसेस होते थे। तो अगर आपने वीकली बेस पे मॉनिटरिंग अपने बिजनेस में लाते हैं, वीकली बेस मॉनिटरिंग मतलब क्या हो गया कि आपका बिजनेस किस स्केल का है, तो उस स्केल के हिसाब से मार्केटिंग टीम से वीकली बात करना, प्रोडक्शन टीम से वीकली बात करना, सेल्स टीम से वीकली बात करना, अकाउंट से हर रोज रिपोर्ट लेना कि आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो आपको आइडिया दे कि क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है समझ में आ रहा है आपको, तो क्या नहीं बिक रहा है उसको चलाने के लिए प्लान कीजिए मार्केटिंग टीम के साथ। फिर उसके बाद बात कीजिए प्रोडक्शन के साथ कि भाई ये कम बिक रहा है तो इसका थोड़ा प्रोडक्शन आप कम करो। अगर आपने वीकली मॉनिटरिंग सिस्टम चार्ट कर लिया तो आपको लॉस कैसे होगा? चांसेस बहुत कम है लॉस। तो जो स्मार्टली बिजनेस को समझेगा, वीकली मॉनिटरिंग करेगा, उसको लॉस नहीं होगा। ओके, थैंक यू, आपका वैल्यूबल प्लीज।